अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेट्स बाय एसबीजी और मैं हूं सलमान बिन जहीर। काफ़ी सारे लोगों की एक तरह से मैसेजेस आए थे, रिक्वेस्ट थी कि सलमान भाई एक यूनिक पेयरिंग बताएं लव बर्ड में जिसको लगा के हमें मज़ा दिया है, या आपने अगर वो एक्सपीरियंस किया है तो आप हमें बताएंगे उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो रिजल्ट्स तो मैं शो नहीं कर सकता, लेकिन जो पिछले साल मैंने एक्सपीरियंस किया था वो मैं आप भाइयों के साथ शेयर करता हूं। उम्मीद है आप लोगों को मजा आएगा। आप लोग अगर वो पेयरिंग सीख लेते हैं या अगर वो पेयरिंग आपको देखने में अच्छी लगती है तो मेरा मशवरा होगा कि आप भी अपने घर में वो पेयरिंग लगाएं, ये सोचे बगैर कि उसके बच्चे आप कितने प्राइजेस में बेचेंगे, सिर्फ और सिर्फ शौक पूरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं अपनी तकरीबन हर वीडियोस में बोलता हूं कि मेरा मकसद कारोबार को प्रमोट करना नहीं है, मेरा मकसद शौक को प्रमोट करना है। आप शौक करें, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला आपको इस काम में बरकत भी देगा। तो आए मैं आपको अपनी एक लास्ट ईयर की पेयरिंग दिखाता हूं जिससे मेरे पास बहुत ही खूबसूरत बच्चे प्रोड्यूस हुए थे। तो ये है जी वो पेयरिंग। इस पेयरिंग में आप देख सकते हैं कि एक बर्ड जो है वो लाल आंख में है और दूसरा बर्ड जो है वो काली आंख में है। अब जो लोग लव बर्ड के काम में पुराने हैं वो इन दोनों बर्ड को देख के पहचान जाएंगे कि ये कौन से बर्ड हैं। लेकिन जिन लोगों को लव बर्ड के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता या इतना आइडिया नहीं है तो उनको नहीं समझ में आ रही होगी कि ये दिखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, कलर वाइज भी सेम है दोनों, लेकिन एक की आंख लाल है और एक की आंख काली है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं और समझाता हूं साथ साथ कि ऐसा क्यों है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले तो एक बर्ड जो है जो मेरे राइट हैंड में है, इसकी आंखें अगर मेरा कैमरा फोकस करे तो रेड कलर की हैं, और जो मेरे लेफ्ट हैंड में जो बर्ड है इसकी आंखें जो हैं ये ब्लैक कलर की हैं। अब ये जो बर्ड है ये है पारब्लू ओपलाइन पेल फेलो। ये जो बर्ड है ये है पारब्लू डाइल्यूट ओपलाइन। अब मैंने इन दोनों पेयर्स की मैंने इन दोनों बर्ड की लास्ट ईयर पेयरिंग की थी जिसके नतीजे में मेरे पास बहुत ही खूबसूरत बच्चे प्रोड्यूस हुए थे जो कि मैंने सेल कर दिए क्योंकि उनकी डिमांड बहुत थी। अब आप देख सकते हैं कि इसका बॉडी कलर जो है वो सी ग्रीन है और इसके फ्लाइट फेदर्स जो हैं वो स्मोकी ग्रे हैं। अच्छा, ये जो बर्ड है ये बेसिकली पारब्लू ओपलाइन पेल फेलो स्प्लिट डाइल्यूट का बर्ड है। अब मैं आपको समझाता हूं स्प्लिट डाइल्यूट क्या चीज होती है। ये जो बर्ड है ये बेसिकली पारब्लू डाइल्यूट ओपलाइन है। इसके जो फ्लाइट फेदर्स हैं वो ग्रे हैं और इसका जो बॉडी कलर है वो डाइल्यूट है। डाइल्यूट म्यूटेशन उस बर्ड को बोलते हैं जिसका बॉडी कलर या बॉडी ह्यूमेलेनिन जो होता है वो तकरीबन 80% रिड्यूस हो जाता है। अब इस बर्ड का बॉडी ह्यूमेलेनिन जो है वो 80% रिड्यूस है। अगर इसका बॉडी कलर 80% रिड्यूस नहीं होता तो ये जो शेड है ये डार्क कलर में होता। अब ये आप समझें कि इसका जो ह्यूमेलेनिन है उसकी रिडक्शन की वजह से इसका बॉडी कलर 20% हमें नजर आ रहा है, जिसकी वजह से इसके जो फ्लाइट फेदर्स हैं वो डार्क हो गए। अब ये एक बर्ड की खूबसूरती होती है कि उसकी हेड उसका येलो है, टेल उसकी येलो है, बॉडी कलर उसका डाइल्यूट है और उसके फ्लाइट फेदर जो है वो डार्क ग्रे कलर के। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने इनकी जो ये समझ लें कि पिछली से पिछली जनरेशन थी उनमें मैंने इनके स्प्लिट बनाए। डाइल्यूट म्यूटेशन भी रिसेसिव होती है, पेल फेलो म्यूटेशन भी रिसेसिव होती है। रिसेसिव का मतलब मैं साथ साथ बता दूं आपको, रिसेसिव का मतलब वो जीन होती है कि अगर वो एक बर्ड में है और दूसरे बर्ड में नहीं है तो वो कभी भी आपस में मिलके विजुअल बच्चा प्रोड्यूस नहीं करेंगे। एक चीज
अब अगर मेरे इस बर्ड के अंदर लाल आंखें हैं और इस बर्ड के अंदर काली आंखें हैं, तो इसकी लाल आंख उस वक्त तक नहीं होगी जब तक ये बर्ड इस बर्ड का स्प्लिट नहीं होगा। इसी तरह अगर ये भी रिसेसिव म्यूटेशन है, तो जब तक इसकी जीन इस सामने वाले बर्ड के अंदर नहीं होगी, चाहे विजुअली हो चाहे स्प्लिट की सूरत में हो, तब तक ये आपस में पेयर अप होके विजुअल बच्चा प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने पिछली से पिछली जनरेशन में, यानी आप समझे मेरी 2 साल पुरानी वर्किंग है, मैंने पारब्लू डाइल्यूट ओपलाइन इनटू पारब्लू ओपलाइन पेल फेलो, इस तरह पारब्लू डाइल्यूट ओपलाइन और पारब्लू ओपलाइन पेल फेलो, इस तरह के 2 पेयर बनाए। यानी मेरे पास एक पेयर था पारब्लू डाइल्यूट ओपलाइन का मेल और फीमेल की सूरत में, एक पेयर था पारब्लू ओपलाइन पेल फेलो मेल और फीमेल की सूरत में। मैंने क्या किया कि इसकी जो, एक तरह से मैं आपको आसान जबान में समझाऊं, इसकी जो दादी थी, इसकी दादी, उसको इसके दादा के साथ क्रॉस किया, और इसकी जो दादा थे, सॉरी इसके जो दादा थे उसको इसकी दादी के साथ क्रॉस किया, और इसकी जो दादी थी उसको इसके दादा के साथ क्रॉस किया। अब मेरे पास 2 पेयर बन गए। उन दोनों पेयर से जो मेरे पास बच्चे आए वो सादे पारब्लू ओपलाइन आए, सादे पारब्लू ओपलाइन, जो कि स्प्लिट थे पेल फेलो के और स्प्लिट थे डाइल्यूट के। यानी पारब्लू ओपलाइन पेल फेलो इनटू पारब्लू ओपलाइन डाइल्यूट को जब हम पेयर अप करेंगे, अगर वो बर्ड स्प्लिट नहीं होंगे तो उनसे हमारे पास जो बच्चे प्रोड्यूस होंगे वो पारब्लू ओपलाइन पेल फेलो होंगे। अब उन पारब्लू ओपलाइन पेल फेलो बच्चों को जब मैंने आपस में पेयर अप किया, तो मेरे पास बच्चे निकले जिनकी सूरत में मेरे पास पारब्लू ओपलाइन पेल फेलो आए और पारब्लू ओपलाइन डाइल्यूट आए। अब इसी तरह की वर्किंग में करता रहा, तो मेरे पास पारब्लू ओपलाइन पेल फेलो स्प्लिट डाइल्यूट बर्ड प्रोड्यूस हो गया, और मेरे पास पारब्लू डाइल्यूट ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलो बर्ड प्रोड्यूस हो गया। अब मैं जब इन दोनों पेयर को आपस में पेयर अप करता हूं, तो उससे मेरे पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो इंतहाई शानदार आते हैं। इंशाल्लाह इस पेयर को मैंने अभी ब्रीड पे लगाया नहीं है इस साल, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा रेस्ट दूं अपने बर्ड्स को। मैं जब ब्रीड पे लगाऊंगा तो मैं आपको इसका रिजल्ट भी शेयर करूंगा। ये मेल है, ये फीमेल है, कि इसके नतीजे में जो आप देख सकते हैं कलर इसका कितना डार्क है। मेरे पास जो बच्चे निकल के आते हैं उस बच्चों में मेरे पास पारब्लू ओपलाइन पेल फेलो निकलते हैं इंतहाई डार्क फेदर्स के अंदर, जो कि पारब्लू ओपलाइन पेल फेलो डाइल्यूट बर्ड कहलाता है। और इसी तरह मेरे पास जो पारब्लू ओपलाइन डाइल्यूट निकलता है वो भी बहुत ज्यादा वाइब्रेंट कलर में निकल के आता है, जो कि स्प्लिट पेल फेलो बन जाता है, क्योंकि एक तरफ पेल फेलो बर्ड है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप इस तरह की, अच्छा मुझे इन बच्चों को बेचने की टेंशन नहीं होती, ये बच्चे अपनी खूबसूरती की वजह से खुद सेल हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप शौक करना चाहते हैं, कारोबार नहीं करना चाहते, तो आप मेरे मशवरे पे किसी भी अच्छे ब्रीडर से पारब्लू ओपलाइन पेल फेलो का 1 पीस और पारब्लू ओपलाइन डाइल्यूट का 1 पीस बाय करें, और उन दोनों बर्ड्स को आपस में पेयर अप करें, और उस पेयर के नतीजे में जो बच्चे आपके पास निकल के आए उनको होल्ड करें, और फिर आगे उन बच्चों को आपस में क्रॉस करें। इंशाल्लाह आप इस बर्ड की हॉबी को बहुत एंजॉय करेंगे और आपके पास बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे इंशाल्लाह। इस हॉबी को एंजॉय करें, ये सोचे बगैर कि मेरा बर्ड सेल होगा या नहीं होगा। आपके पास खूबसूरती होगी, खूबसूरती को लोग खुद लेने आएंगे, आपको लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा, लोग आपके पास आएंगे डिमांड करने की, यार हमें ये वाला बर्ड चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये बर्ड पसंद आए होंगे, ये पेयरिंग समझ में आई होगी, जो रिसेसिव म्यूटेशन के बारे में मैंने बताया वो समझ में आया होगा, डाइल्यूट और पेल फेलो के बारे में बताया वो आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। जाने से पहले मैं एक अच्छी बात आपको बताता हूँ, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। अच्छी बात यह है कि जब तुम्हारा नफ्स और शैतान तुम्हें वसवसा दिलाए कि तुम्हारी दुआओं का कोई फायदा नहीं, तो खुद से वही कहो जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरा रब मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा और वो बहुत जल्द मुझे इस मुश्किलों से निजात दिलाएगा। और अल्लाह पे भरोसा रखें और अल्लाह पे पूरा यकीन रखें, इंशाअल्लाह वो भी अगर आप किसी किस्म की मुश्किल या आजमाइश में हैं तो आपको उस आजमाइश से ज़रूर निकालेगा।
उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।